ਤੁਹਾਡਾ? मैं जी जसमेर सिंह बंजारा, पंचकूला हरियाणा। किस तरीके से आज प्रोग्राम हुआ? बहुत बढ़िया हुआ। सबसे पहले उसके लिए दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलता है, बहुत अच्छा लगा। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आज प्रोग्राम में सीएम महोदय ये कहते नजर आए कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा, बहुत वादे भी किए, क्या लगता है आपको, कितना आप मोटिवेट हुए उनसे, क्या आश्वासन मिला आपको? ऐसा है कि इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि एक हरियाणा में भाजपा की सरकार है और केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार है, जो सभी समाजों के महापुरुषों का जो उनकी जयंतियां हैं उनका मान सम्मान है सरकारी स्तर में किया जा रहा है। आज जितना भी यहाँ ताम झाम का, जितना भी खर्चा था, जितना भी सिस्टम था, बंजारा समाज का, लोहाना समाज का, सरकार के माध्यम से और उनके महापुरुषों का बड़े स्तर पे जो धूमधाम से और श्रद्धा से उनका जन्मदिन मनाया गया। और इस मौके पे बंजारा समाज के लिए और लोहाना समाज के लिए अनेक घोषणाओं मुख्यमंत्री जी ने की, जो जल्द ही हमारे पास उनका असर बन के और हमारे समाजों को उसका फायदा मिलना शुरू हो गया। क्या लगता है सर, इस कार्यक्रम में कितनी जनता मौजूद होगी? ऐसा है जी, जनता तो आपने यहाँ देख ली, बढ़िया आपने कवरेज करी है। इतना बारिश का माहौल होने के बावजूद और बहुत जगह ट्रैफिक जाम होने के बावजूद भी जो लोग हैं वो कम से कम 20-25 हज़ार की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। अगर बारिश का माहौल ना होता तो कम से कम यहाँ 50 हज़ार से ऊपर जनसंख्या पहुँचने वाली है। सर, सवाल आपसे रहेगा, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैं विवेक सिंह, दिल्ली सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से और घुमंतु समाज का इंचार्ज। सर, क्या लगता है ये बंजारा जी और लवाना जी का कितना उत्थान होगा आगे जाके, आगे क्या आप वर्चस्व देखते हैं? आपने अभी देखा जो मौजूदा हालात थे, कैसे सीएम साहब ने पूरी बंजारा और लबाना समाज की हमें हिस्ट्री बताई और कैसे सिख पंथ के साथ जो नाता था उसे भी दर्शाया कि हमारे कितने अटूट संबंध हैं और हमारी सनातन संस्कृति है कि इतने बुरे वक्त में भी हमने इस्लाम को कबूल नहीं किया। और आज हम कैसे इस जो मुख्य जो देश की धारा है उसमें हम चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जसमेर बंजारा जी ने जो इस हरियाणा के अंदर जिसको ऐसा प्रदेश कहते थे कि कभी बंजारों के लिए भी वो जगह होगी, आज जसमेर जी ने इस बंजर भूमि में एक उपजाऊ जमीन बना दी है खट्टर जी के सहयोग से। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जसमेर जी ने बहुत बढ़िया ये काम किया। सर, बात करेंगे कि आज की जो जनरेशन है ना कहीं जो न्यू जनरेशन है वो इस चीज से थोड़ा सा पीछे है, तो उनके लिए क्या मोटिवेशन मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मोटिवेशन है, जैसे आपको बताया दिखाया भी गया कि कैसे जो प्रधान चीफ मिनिस्टर जी की दीदी से कैसे उनको लोन दिए जा रहे हैं अपना काम करने के लिए, स्वावलंबी बनाया जा रहा है। और बंजारा समाज शुरू से ही, क्योंकि बंजारे का मतलब ही ट्रेडर है और बंजारे का मतलब ही जो है वो है वर्ज करने वाला। तो आपको दिखाया कि कैसे मनोहर लाल खट्टर जी ने कैसे अपनी जो नीति और जो उनकी कार्यक्रम थे उनको कैसे उन्होंने अपने सामने दर्शाया और सांच को आने और ये खट्टर साहब ने पूरे मंच को दिखाया कैसे युवाओं को ये प्रेरित किया। सर, सवाल आपसे एक छोटा सा और रहेगा। अभी इन सर के हाथ में मैं ये देख रही हूँ, मैं इन सर के हाथ में देख रही हूँ कि एक तस्वीर है, तो आए हुए सभी मेंबर्स को आपने ये दी है और आखिर इसको देने का मेन मोटिव क्या था? ऐसा है जी, मुगल काल में 700 साल भारत गुलाम रहा है, फिर 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा है। ये देश के ऐसे महान योद्धा महानायक हैं जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपने परिवार की जो 106 शहीदियाँ हैं वो तो नोटेड हैं। इनके साथ जो और इनके घुड़सवार थे, इनके कामगार थे, सैकड़ों हजारों लोग जो देश और धर्म के लिए मिट्टी में विलीन हुए हैं, तो ऐसे महापुरुषों का जो इतिहास था वो दबाया गया, छुपाया गया, साजिश के साथ किया गया। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में ऐसे महापुरुषों को उजागर किया है जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपनी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उनका कहीं पे नाम निशान नहीं था। तो बोलिए सर, बोलो वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू सर। जी सर, अपने बारे में बताइए। मैं सोनापेंद्र किशोरीलाल, प्रदेश अध्यक्ष बंजारा समाज हरियाणा। मैं आज पूरे बंजारा समाज का और धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से बधाई देता हूँ। आज हरियाणा सरकार द्वारा हमारे महापुरुष बाबा लखीसर जी की जयंती कुरुक्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाई गई
प्रदेश के बहुत दूर दूर से कोने कोने से बारिश में होते हुए भी लोगों ने 100% हाजिरी लगाई। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आश्वासन देता हूं कि जो मांगे हमने रखी हैं मुख्यमंत्री जी के सामने, मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे मान गए हैं, उस पे विचार हो रहा है। और जो आज हमारे समाज ने जो बाबा लक्खी साहब बंजारा जी, बाबा मक्खन साहब लुबाना जी की जयंती के अवसर पे जो प्रदर्शन किया है, बेहतर प्रदर्शन अनुशासन में रह के इस जयंती को सफल बनाया है, मैं उसके लिए पूरे समाज को, पूरे नेताओं को, पूरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद कहता हूं। सर, एक छोटा सा सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से दिन प्रतिदिन सिक्खी परिवार कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है और जनता की सेवा में लगा हुआ है, तो सिख कम्युनिटी के लिए 2 शब्द से अगर आप नवाजना चाहें तो किस नाम से नवाजेंगे? देखिए जी, सिख इतिहास कोई मामूली इतिहास नहीं है, बहुत बड़ा इतिहास है। दसों गुरुओं का देश और धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना कण कण, अपना शरीर, अपना परिवार, अपने बच्चे देश और धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान किए हैं, लेकिन हार नहीं मानी, कोई मतलब इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, अपने आप को नछावर किया। और जो हमारे आज के महानायक बाबा लक्खी साहब बंजारा जी और बाबा मक्खन साहब लुबाना जी ने हमारे गुरुओं के साथ मिलकर देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तन मन धन सब कुछ गुरुओं की सेवा में न्यौछावर कर दिया। तो ऐसा हमारे गुरुओं का इतिहास है, ये सिक्खी इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।